निवेदन करना चाहूँगा, परमात्मा उस घर को छोड़ के कभी भी नहीं जाता जिन घरों में नित्य भगवान का भोग लगाया जाता है। मैं कहना चाहूँगा आपको, आपके जीवन में जो भी कुछ मिले तो यह समझिए कि वह चीज़ें ईश्वर ने आपको प्रसाद रूप में दी हैं। आप गाड़ी भी लेके आते हो तो ऐसे समझिए कि भगवान ने आपको प्रसाद में दिया है। आप वस्त्र भी लेकर के आते हो तो समझिए कि भगवान ने ये सब चीज़ें आपको प्रसाद में दी हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा बढ़िया लिखा है, जिस समय प्रभु श्री राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को पूछा था, कल आप सुन रहे थे, महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म वैशाख मास के महात्म्य के द्वारा हुआ है। तो महर्षि वाल्मीकि जी को राम जी ने पूछा, भगवान हम कहाँ रहें, स्थान बता दीजिए। तो महात्मा ने बड़ा अच्छा संदेश दिया और कहा, भगवान जिन घरों में आपका भोग लगाया जाता है, सात्विक शाकाहारी जीवन जीने वाले जो लोग आपको भोग लगाए बिना, आपको समर्पित किए बिना तो जल भी नहीं पीते, भगवान उनके घर से कभी आप जाना मत। बड़ी सुंदर चौपाई है, इसके महात्म की भी चौपाई है और भोग लगाते समय भी इस चौपाई को आप गुनगुनाइए। आपसे कुछ भी ना आता हो, थाली भगवान के सन्मुख रखें और यूँ तो आप भोग अग्यारी के ऊपर, आग के ऊपर, कंडे उपले के ऊपर आप लगाएं तो भोग भी भगवान को लग रहा है और एक यज्ञ करने का फल भी आपको प्राप्त हो रहा है। और आज से लगभग 50-40 साल पहले अग्नि के ऊपर ही देवी देवताओं का भोग लगाया जाता था, लेकिन ये सब परंपराएं धीमे धीमे खत्म हो रही हैं और हम इसके ऊपर जोर लगा रहे हैं कि ये सब परंपराएं जिंदी बनी रहे। तो मैं ही देखो, ये इस समय जो वीडियो आप देख रहे हैं, आश्रम में एकादशी के दिन बहुत विस्तार पूर्वक पेठे का वितरण होता है और मैं टीवी पर देख रहा हूँ, वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। 12 दानों में से एक दान है पेठे का दान, जिसको फल और मिठाई दोनों में लिया गया है। शिव महापुराण में जहाँ 12 दानों की बात कही गई है, उसमें पेठे का दान उन 12 दानों में से एक दान में है। आज के दिन पेठा खाया भी करें और पेठा बांटा भी करें। आइए, महर्षि वाल्मीकि जी ने बड़ी सुंदर बात कही, कहाँ तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। चाहे प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो, चाहे घर का मंदिर हो, मंदिर में पर्दे का होना जरूरी है। पर्दा नहीं है तो भोग लगाते समय आप नेत्र बंद कर लीजिए। यदि भावना है तो भगवान खाते हैं। बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि थाली में से तो कुछ कम होता ही नहीं है, तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। जैसे फूल आप अपनी नाक से लगाएं तो फूल की खुशबू आप ले लेते हैं, सुगंधी आप ले लेते हैं और फूल का वजन उतना का उतना ही बना रहता है। उसी प्रकार से जब थाली भगवान के सन्मुख पहुंचती है तो भगवान भावना की सुगंधी ले लेते हैं, खुशबू ले लेते हैं और सामग्री आपकी उतनी की उतनी ही बनी रहती है। कम क्यों नहीं होता, घटता क्यों नहीं। हमारे उपनिषदों में एक बड़ा अच्छा सा मंत्र है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो कभी घटने नहीं देता वही तो ईश्वर है, वो परमात्मा है। उससे जुड़ने पर वृद्धि होती है, घटता कभी नहीं। हम मंदिर में क्यों पैसा चढ़ाते हैं, हम मंदिरों में वस्त्र, हम मंदिरों में ये सब भोग क्यों लगाते हैं? इसलिए जो भी चीज कोई भगवान से स्पर्श कर जावे वही वस्तु अपने आप में अनंत गुणा हो जाती है, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। तो परमात्मा की तो महिमा ही यह है, आपने भोग लगाया वो घटता नहीं है, वह अपने आप में बढ़ता है। वैसे प्रक्रिया तो ऐसी है, जिस थाली से आपने भगवान को भोग लगाया है, जहाँ से आपने पतीले में से मीठा निकाला है भोग के लिए, उसको उसमें डालिएगा। और आपने जो रोटी चपाती का भोग लगाया है या पूड़ी का लगाया है वो उसमें डालिए। खीर बनाइए या सब्जी बनाइए, जो जहाँ से आपने निकाला है एक बार उसको उसमें डालिएगा। फिर इसकी इतनी बड़ी महिमा है कि उस प्रसाद को जो जो लोग पा रहे हैं, ये समझ लीजिएगा कि उन सबको भगवान से जुड़ने का, भगवत कृपा से जुड़ने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो गया। और इसमें
आपको एक बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति हो गई है। तो आपने जितना भी जो प्रसाद बनाया है वो उसमें डालिए। तो आज मैं विशेष रूप से भगवान के भोग लगाने की बात मैं ग्रंथ के माध्यम से आपको निवेदित कर रहा हूँ। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, सब वस्तुएं तो आपकी हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान सब कुछ तो आपका ही है और बड़ा आनंद हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम बड़े बड़भागी हैं कि भगवान सुबह से लेकर के रात्रि तक आपका स्मरण होता रहता। नैवेद्यस्य विधिं ब्रूहि देव में तत्वतः प्रभु अन्नम कति विदन चेष्टा अन्यनादि नश्य शेषता। देखो, कल मैंने एक बात का निवेदन किया था, एकादशी जैसे समय पर भी अन्न का भोग लगाने का भगवान का विधान है। अन्न आप नहीं खा सकते, लेकिन अन्न का भोग भगवान को लगता है। ये इस श्लोक में ही लिखा है, अन्नम कद्वत चेष्टादि निश्य शेषतः। इसमें स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को बोला है, पूछा है। और ये भोग तो तभी इसको पूरा माना जाता है जिसमें षड रस होते हैं। षड रस में तैरने वाले, जैसे दूध है, लस्सी है, शरबत है, और षड रस में ये आता है। इसमें जो खट्टे हैं वो आता है, इसमें जो नमकीन है वो आता है, और इसमें जो मीठा है वो आता है। ये 6 तरह के पदार्थ होते हैं और 6 पदार्थों में से 56 प्रकार की रसोई बनती है। 56 भोग भगवान को क्यों लगता है? मैंने अग्नि पुराण में पढ़ा है कि इस धरती पर खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो 56 जाति की हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो उनका पूरा का पूरा एक व्यवस्थित बनाया गया है, तो वो सिर्फ 6 ही हैं। 6 में से उसके भाग 56 हैं, 56 से ऊपर नहीं है। तो हम भगवान को 56 चीज़ों का, वैसे जो विधान है वो तो सब चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती कि 56 चीज़ में, जैसे 56 चीज़ में जो जितना भी आपने फल रखा, हमने तो 4 तरह के फल रख दिए, तो वो 4 तरह के फलों में नहीं, जो फल है वो एक ही उसमें गिनाया जाएगा। जितनी भी मिठाइयाँ हैं वो सब एक में ही गिनी जाएगी। जितना भी मीठा है, यहाँ तो 10 प्रकार की मिठाइयाँ रख दी तो उसको गिनती कर लेते हैं कि 10 हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप कितना भी जो मीठी जो वस्तुएं आप रखती हैं उसकी गिनती एक में होती है। जितना भी आप नमकीन रखते हैं उसकी गिनती एक में होती है। तो उस प्रकार से ये 56 हैं। तो ये स्वयं विधाता ब्रह्मा जी, नंद बाबा ने एक बार विधाता ब्रह्मा जी को पूछा था। नंद बाबा कहने लगे कि भगवान कैसे संतुष्ट होते हैं। तो विधाता ब्रह्मा जी ने कहा था कि जो भी ये दिया है वो सब परमात्मा का है। भगवान को नैवेद्य लगाने से, भोग लगाने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और यही बात प्रभु श्री राम जी ने महर्षि वाल्मीकि को पूछी है कि मैं कहाँ रहूँ। तो वो भी कहते हैं कि जो तुम्हारा भोग लगाते हैं और उस घर में आप रहना कभी भी ना भूलें। ब्रह्मा जी ये कह करके चले गए। समय चलता रहा, समय आगे बढ़ा, तब कहीं नंद बाबा की और भगवान प्रभु श्री कृष्ण की वार्ता हुई। तो नंद बाबा ने कहा कि एक बार विधाता ब्रह्मा जी ने बेटा यह कहा था कि भगवान को 56 प्रकार की रसोई लगती है और मेरा मन है वह भोग लगाने के लिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो व्यवस्था करी थी, इस धरती पर भगवान गोविंद के द्वारा, ब्रजवासियों के द्वारा 56 रसोई श्रीनाथ गोवर्धन श्री गिरिराज जी को लगी है। नैवेद्य का बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं आप सभी सनातनीय लोगों को कहना चाहूँगा, जो कि मैंने पढ़ा है, सनातन धर्म में यदि भगवान को भोग न लगाया जाए, जल न रखा जाए, तो वह अन्न मल के बराबर और वह जल मूत्र की तरह हो जाता है। जिन घरों में भगवान को भोग नहीं लगाया जाता, साधक तपस्वी महापुरुष जो ईश्वर को समझने वाले लोग हैं, उन्हें उस घर का जल भी नहीं पीना चाहिए, उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। तो आज मैं आपसे कुछ रसोई की बात कर रहा हूँ, नैवेद्य की बात कर रहा हूँ, जो कि आपको सुनने में बड़ा बढ़िया लगेगा। वर्णन किया गया है, जिस समय आप भगवान के सामने थाली रखते हैं, आपके घर की अलाय बलाय भूत प्रेत जो भी दिक्कत परेशानी है, उस नैवेद्य को देखते ही वहाँ से वो भाग जाती है। इतनी बड़ी महिमा है। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा धन खर्च करके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराता है, उससे भी ज़्यादा फल उसका है जो उस मंदिर में भगवान के भोग की व्यवस्था करता है, उससे भी ज़्यादा उसका फल है। आपके आसपास जो मंदिर हैं
और उनकी अव्यवस्था है, वहाँ ज्योत नहीं है। प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों में अखंड ज्योत जलनी चाहिए, वहाँ नहीं है व्यवस्था तो उसमें आप व्यवस्था कीजिए। वहाँ भोग सामग्रियों की व्यवस्था नहीं है तो उसकी आप व्यवस्था कीजिए। मैंने एक बार किसी कथा में वो 56 प्रकार का भोग मैंने लिखवाया है, मुझे कुछ ध्यान में आ रहा है वो 56 चीज़ें कौन कौन सी हैं वो मैंने कभी लिखवाया है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बताया गया कि अन्न पान व्यंजन ये सब विस्तार पूर्वक पहले नैवेद्य पात्र का वर्णन किया गया है। सुनिए, नैवेद्य भोग कौन से पात्र में लगाएं, तो बताया गया है कि स्वर्ण के पात्र में भगवान का भोग लगाइए, सोने के पात्र में। यदि उसका अभाव है, स्वर्ण का पात्र नहीं है, यदि उसका अभाव है तो चांदी के पात्र में लगाइए। और लिखा है आदौ हिरण्यमयम पात्रम तदभावे च राजतम तदभावे च पालासम विस्तीर्णम बहु सुंदरम। ये आजकल ये चलता है, ये डिस्पोजल और ये कांच के ये गिलास और ये फाइबर की ये तस्तरियाँ, ये प्लेटें, इतना बड़ा अपराध कमाया जा रहा है। शास्त्रीय विधि से, शास्त्रीय परंपरा से जीवन जीने की जरूरत है। आदौ हिरण्यमयम, पता नहीं मैं कहाँ था, मुझे वो फाइबर की जो प्लेट ऐसी आती है ना, सबको पानी पिलाते हैं, तो उसमें वो अपनी वो प्लेट कुछ नाश्ता पानी की वो लेकर के आ गए। मैंने कहा बुरा मत मानिए, मेरी तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे घर साधु महात्मा महापुरुष आवे तो उन्हें इन शीशे की कटोरियों में, शीशे के गिलास में जल पानी पिला करके, ये फाइबर के बर्तन यूज करके ये अपराध मत कमाइए, क्योंकि ये बर्तन हैं ये कभी साफ नहीं होते, ये जूठे के जूठे ही होते हैं। मुझे ध्यान है मैंने कहीं बोला था, हाँ मैंने बोला होगा। हाँ, आदौ हिरण्यमयम पात्रम तदभावे च राजता। इसमें सुनाया जा रहा है, अम्बरीश इसके श्रोता हैं जिन्होंने एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने इस कथा को सुना है, तो उन्हें बताया गया है कि पहले स्वर्ण, सोने का अभाव हो तो चांदी, उसका भी अभाव है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन एक ही बार यूज किए जाते हैं, उसको दोबारा प्रयोग में लिया नहीं जाता है। भगवान जगन्नाथ को मिट्टी के पात्रों में भोग लगता है, लेकिन उन बर्तनों को दोबारा से प्रयोग में लिया नहीं जाता। और फिर वर्णन किया है कि इन सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं है तो फिर जा कर के पलाश के पत्तों पर, पलाश की पत्तल के ऊपर भगवान का भोग लगाना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है। इसमें तो ये भी निवेदन किया है कि एक रोटी या एक पूड़ी भगवान को नहीं, इसमें तो चतुर्दिकम 4 का वर्णन किया है। 4 न हो पावे तो कम से कम 2 रोटी। मैंने देखा है घरों में इतनी सी सब्जी लेंगे, इतनी सी, और इतनी सी खीर लेंगे, इतनी सी, और भगवान को यूं सामने एक छोटे से पात्र में उसको रख देंगे। इसमें तो वर्णन किया गया है कि जो आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, सामग्री इतनी होनी चाहिए जिसमें एक ब्राह्मण का पेट भर जाए। जो इसमें वर्णन है, लिखा है कि हम कितना भोग लगाएं, जितना कि उससे एक ब्राह्मण का पेट भर जाए, इतनी सामग्री भोग में होनी चाहिए। और भोग लगाते समय यह भावना होनी चाहिए कि भगवान बिल्कुल इसको खाएंगे, मैं भावना से भोग लगा रहा हूं तो भगवान खाएंगे। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी में म्हारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। राजस्थान में एक जगह है जहाँ वो पत्थर निकलता है, मकराना, हाँ मकराना है वो। मकराने के पास में एक गांव है, पुष्कर में मेला लगता है पूर्णिमा का, कार्तिक पूर्णिमा का, तो सब जाते हैं वहाँ। तो एक पिता ने अपनी बेटी को कहा, बेटा हम पुष्कर मेले में जा रहे हैं, क्या तू ये भगवान को पूजन कर लेगी? जगन्नाथ भगवान की पूजा होती थी उस घर में। उन्होंने, छोटी बच्ची थी, 5 ही वर्ष की थी, उसने कहा कि हाँ बिल्कुल। वो चले गए तो उसने खिचड़ी सामने भगवान को रखी। 3 दिन हो गए थे, बार बार पर्दा खोलती थी, पर्दा भूल गई रे संवरिया, पर्दो फेर लगायो है, सामरिया धावलिया की ओट बैठ गए,
श्याम खींचड़ो खायो, ये तो इसी कलयुग की बात है। यदि हमारी भावना है तो सच तो यही है, भगवान भोग लगाते हैं, भगवान खाते हैं। इनमें पात्रता और वस्तुओं का वर्णन किया गया। लिखा गया किसी भी पात्र में चंद्रमा के समान सुवर्ण शर्करा युक्त, इसमें लिखा है कि एक कटोरी में खीर, भगवान खीर से भारी प्रसन्न होते हैं। और याद रखना, ये खीर घोर गरीबी का नाश करती है। घर में कभी ब्राह्मण आवे तो उसको खीर पूड़ी जरूर खिलाएं, इससे देवता और पुरखे दोनों के दोनों तृप्त हो जाते हैं। एक छोटी सी कथा किसी ग्रंथ की मैं आपको सुना रहा हूँ। किसी ग्रंथ में कथा थी, मैंने कोरोना काल में ही वो कथा कही है। एक कोई बहुत बड़ा राजा था, सुभ्रुम नाम का राजा था। तो उसने 12 वर्ष के लिए यज्ञ का आयोजन किया। तो गुरुजनों ने उसको बोला था कि यज्ञ में खीर डालो, लक्ष्मी की वृद्धि होती है, देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। तो उसके यहाँ से 5.25 मन खीर बन करके रोज जाती थी, 5.25 मन खीर। ब्राह्मण, उसने हजारों ब्राह्मण बिठा रखे थे पूजा में, आहुति डलती थी, बहुत आनंद होता था। एक दिन वो खीर पहुंची तो खीर प्योर दूध की बनी हुई थी। सो ब्राह्मणों की जीभ पर पानी आ गया। उन्होंने यज्ञ में वो खीर न डालते हुए सगरे ब्राह्मण उस खीर को खा गए। यज्ञ में नहीं डाली बिल्कुल भी। कहा कि राजा को क्या पता चलेगा, वो तो सब खा गए। इधर क्या हुआ कि आधी रात्रि को जहां राजा सो रहा था वहां भगवान नारायण प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। राजा एकदम खड़ा हुआ, प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। कहा भगवान, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, क्या बात है? भगवान ने कहा गलती नहीं हुई है, 9.25 वर्ष हो गए हैं यज्ञ करते करते, लेकिन यज्ञ में आज मैं प्रसन्न हुआ हूं। कहा भगवान आज ऐसा क्या हो गया? उन्होंने कहा भगवान ने कि आज खीर कुंड में नहीं, आज खीर ब्राह्मणों के पेट में चली गई है, इसलिए मुझे खुशी हो गई। सुबह ही सुबह राजा ब्राह्मणों के पास में पहुंचा और वो ब्राह्मण थर-थर कांप रहे थे कि सुबह ही सुबह राजा आया तो कोई चुगल लग गया कि हमने खीर खाई है। वो पहले से ही कहने लगे राजा साहब क्षमा कर दो, कल खीर खा ली है, अब नहीं खाएंगे, गलती हो गई है, अब नहीं खाएंगे। राजा की आंख में आंसू आ गए और उन्होंने कहा जब तक ये मेरी राज सत्ता रहेगी तब तक जरा ब्राह्मणों को खीर पूरी खिलाई जाएगी। मुझे क्या पता था कि खीर से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। यहाँ भी यही बात लिखी गई है। इसमें कहा है कि पायसा चंद्र संका संपातम भई शर्क संयुतम, जो भगवान को खीर का भोग लगाते हैं चंद्रमा उनके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं। चंद्रमा का प्रसन्न होने का मतलब है इतना आकर्षण के दुश्मन भी अपना हो जाए। जिनकी जन्म पत्री में भी चंद्रमा शुभ होता है तो उस घर में कलह नहीं होता, झगड़े नहीं होते, पति पत्नी में तो कभी झगड़ा होता ही नहीं है। चंद्रमा जब शुभ होता है तो व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है। तो भगवान को खीर लगाने का पायसई चंद्र संकासम, खीर का भोग भगवान को लगाते हैं तो लोग चंद्रमा की तरह शीतल हो जाते हैं, उनका स्वभाव इतना बढ़िया हो जाता है। अब इसमें एक एक चीज का वर्णन किया गया कि कौन सी चीज का आप भगवान को भोग लगाते हैं। जैसे आप लड्डुओं का भोग लगाते हैं, इससे घर में अति प्रसन्नता होती है। गुड़ का भोग आप लगाते हैं, बाजार में गया हुआ पैसा उसको हर हालत में वापस आना है। गणेश जी का गुड़ का भोग लगता है। मुझे लोग पूछते रहते हैं, कहते हैं महाराज जी बाजार में हमारा पैसा ऐसा फंस गया है और वो कैसे भी आता नहीं है। मैं कहता हूँ कि बुधवार का व्रत करो, गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाओ और गुड़ का भोग लगाओ, देखिए कितनी जोर से जल्दी से वो लौट करके आता है। एक एक चीज़ का वर्णन है। इसमें तो लिखा है कि भगवान को इमली का भोग लगाते हैं, उसका भी फलश्रुति है। कई अध्यायों में ये नैवेद्य की बात कही गई है। तो इसमें वर्णन है उन लोगों का स्वभाव चंद्रमा की तरह हो जाता है, सहज हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, जो भगवान को खीर का भोग लगाते हैं। ऐसा वर्णन किया गया है। भगवान को जो पुआ का भोग लगाया जाता है, जिसे मालपुआ कहते हैं, इससे आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। अधिक मास में और बैसाख के महीने में मालपुआ और खीर के भोग लगाने की बहुत बड़ी महिमा है। शायद ये बात मैंने कल या परसों बोली होगी। हाँ कल बोलिए। हाँ खीर और पुआ मैंने तो अपने इन बच्चों को बोल दिया है, बेटा मुझे ध्यान ना रहे तो एक भी दिन ऐसा ना निकले कि हम पूरे बैसाख महीने में भगवान को खीर का भोग न लगाएं। देखो कल मैं बोल रहा था कि शंख के ऊपर गंध लगाइए, उसके ऊपर फूल चढ़ाइए। हमारी पूजा में देखो, दिखाओ भैया शंख दिखाओ, वो शंख दिखाओ, देखो उनके ऊपर फूल रखा हुआ है।
इसमें चंद्रमा का वास है, इंद्र का वास है और गंगा और सरस्वती का वास है। ये शंख ये पूजा में रखा, पूरा मंदिर ही दिखा दो, कितना सुंदर लग रहा है। इस घर में भगवान बैठे हुए बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है उन्हें, बड़ा बढ़िया लग रहा है कि पूरा का पूरा धाम बन गया है। तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि जो आप भगवान को मालपुए का भोग लगाते हैं, इससे आयु में वृद्धि होती है, उम्र बढ़ती है। शरबत का भोग लगाने से जादू टोना टोटके का किसी का प्रभाव नहीं होता। ये सब चीज़ें बड़ी लाभदायक हैं और बड़ी प्रभावशाली हैं। वर्णन किया द्राक्षा, द्राक्षा कहते हैं अंगूर को, आम्र, आम्र कहते हैं आम को। ये सब चीज़ें भगवान को बहुत ज़्यादा, इलायची से भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जो छोटी इलायची होती है, षोडशोपचार से जब भगवान की पूजा की जाती है तो लौंग और इलायची का नाम 16 पूजाओं में, 16 प्रकार की पूजा में नाम आता है। तो आप कभी खीर भगवान को बना रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें इलायची डाल दीजिए, उसमें 5 प्रकार की मेवा डाल दीजिए। ये सब चीज़ें इसमें ये लिखी हुई है। भोग तो 56 तरह का है, लेकिन गिनती में उसको आप 100 से भी ज़्यादा कर सकते हैं। ये भी इसमें लिखा है, कचौला सतसह कार्या पात्रई बेह परितो नगः। भगवान को 100 कटोरियाँ आप इकट्ठी करके आप उनका भोग लगा सकते हैं, लेकिन उसमें श्रद्धा हो, उसमें विश्वास हो। ये ना सोच लेना कि सिर्फ भगवान को जमाने से ही भगवान मिल जाते हैं। मेरे परमात्मा तो जूठे बेर खाते हैं। हम 100 कटोरियों में भगवान को भोग लगा रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि वो 100 कटोरी अपनी ना मानी जाए, वो वस्तु अपनी ना मानी जाए, उसको भगवान का ही मान लिया जाए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहा समझा जाए कि भगवान ये सब आपका है और आपकी वस्तु हम आपको ही समर्पित कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, उसमें ऐसी भावना होनी चाहिए। सैकड़ों पात्रों में जो आप भगवान को जिमाते हैं, भगवान के जितने गढ़ हैं इसमें लिखाए हैं, उस परिवार की रक्षा करने के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। आज मुझे पूरा देश सुन रहा है, इस बात को सुन लीजिएगा जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। इसमें वर्णन किया गया है, प्रलहे नाश तथा कार्यम कचौला सत्संकला। आप भगवान को 100 कटोरों में, 100 कटोरों की बात नहीं है, आप श्रद्धा के साथ में जो भगवान को भोग लगाते हैं तो मंडला वर्तुला रम्या समा सर्वत्र, सब जगह आपके घर के आसपास आपका बेटा 7 समुद्र पार भी होगा तो भगवान उसकी रक्षा में जाकर के खड़े होंगे। ये भोग लगाने की इतनी बड़ी महिमा है। आपसे जुड़े हुए, आपके कुनबे से जुड़े हुए जितने भी लोग बाहर होंगे तो ईश्वर उनकी रक्षा करेगा। ये भोग की महिमा है। कभी प्रसाद को ठुकराइए मत। आपको पता है कि लक्ष्मण को शक्ति क्यों लगी? ये सबको नहीं पता होगा। जिस समय माता सबरी बेर चख करके दे रही थी, वो तो इतनी बड़ी भक्तानी थी, वो हम नहीं है, आप नहीं है, उसके पास इतनी बड़ी साधना थी कि वो, उसकी भावना थी कि कहीं बेर खट्टे तो नहीं है, सो भगवान का मुंह खट्टा हो जाए। तो उसने जो बेर चख चख करके दिए और भगवान ने उन बेरों को पा लिया, खा लिया। लेकिन लक्ष्मण को जब दिया तो लक्ष्मण ने सोचा ये काली कलूटी भिलनी और हमें जूठे बेर देती है, और वो बेर अपने हाथ में लेके राम जी से निगाह बचा करके लखन लाल ने ऐसे पीछे फेंक दिया वो बेर। और वो बेर कहाँ गिरा? द्रोणागिरी पहाड़ के ऊपर गिरा, और उसमें से एक रूखड़ी बन के तैयार हो गई जिसका नाम था संजीवनी। मरे हुए प्राणों को बाहर लेकर के आ जाए वो संजीवनी। मैंने जो ग्रंथों में पढ़ा है वो ये है कि प्रसादम सर्व दुखानाम, प्रसाद दुखों का नाश करता है। वो तो प्रसाद लक्ष्मण ने हाथ में ले लिया था, और हाथ में ले लिया इसलिए वो प्रसाद संजीवनी बन करके लखन के प्राण बचा गया, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता लक्ष्मण को बचाना। इसलिए मैं आप सबको निवेदन करना चाहूँगा। ये शीतल के सास वगैरह यहाँ आई थी, मैं यहाँ से उनको एक केला और अनार दे रहा था प्रसाद में। मैंने उनको बोला तो नहीं, लेकिन जो मेरे मन में जो बात आई वो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि कहीं पैसे वाले लोग इस प्रसाद वगैरह की वैल्यू कदर जानते हैं कि नहीं, कि फ्रिज के ऊपर डाल देते हैं ले जा करके। नहीं, उनके लिए जो मेरे मन में बात आई थी, पता नहीं कि वो इस प्रसाद की महिमा जानते हैं कि नहीं। और प्रसाद में फल के बराबर कोई प्रसाद नहीं, मिठाई भी नहीं है इसके समान। तो
कोई भी चीज नहीं है जो प्रसाद में, फल के द्वारा संतान की वृद्धि होती है, फल के द्वारा संतान का जन्म होता है। पूर्व काल में संतति के लिए फल दिए गए थे, फल की इतनी बड़ी महिमा होती है। तो जितने भी मुझे आप जन सुन पा रहे हैं, प्रसाद की इतनी बड़ी महिमा है। ये प्रसाद मिलता है, प्रसाद को पाइए, इसको फ्रीज पर मत डालिए, इसको रसोई में मत डाल दीजिएगा। बहुत लोग कहते हैं कि प्रसाद को हम भोजन के संग ले लेंगे। नहीं, भोजन के संग लोगे तो वो प्रसाद नहीं रहेगा, वो खाना बन जाएगा। प्रसाद में तो चूके नहीं, प्रसाद तो मिले तत्काल उसको ले लीजिए। देखिए प्रसाद की कितनी बड़ी महिमा है। मान लिया जाए आप एकादशी का व्रत करते हैं और आपको ध्यान नहीं है कि हमने व्रत किया है, और प्रसाद में कहीं अन्न मिल गया और आपने वो खा लिया, तो इसमें आपका व्रत नहीं टूटेगा, क्योंकि आपने जानबूझ करके नहीं खाया है। और कहीं आपने ये सोचा रहे अब तो लड्डू बेसन का खा ही लिया है, व्रत बिगड़ गया, 4 फुलके अब खा ले, अब क्या लगता है, तो समझ लीजिएगा उस समय आपका व्रत खंडित हो जाएगा, आपका व्रत खराब हो जाएगा। यदि धोखे से आपने अन्न ले लिया है तो किंचित मात्र भी आपके व्रत के ऊपर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अन्न नहीं खाया, आपने प्रसाद लिया है। तो ये प्रसाद की महिमा का इसमें वर्णन किया गया। ये बात मुझे इतनी अच्छी लग रही है, मेरे हृदय में जगह बना गई। और वो बात कौन सी है? इसमें लिखा है कि जिन घरों में भगवान को भोग लगा करके प्रसाद लेते हैं, उस घर का व्यक्ति 7 सागर पार भी हो, सभी देवता उसके रक्षक बन करके खड़े रहते हैं, उसका बाल बांका नहीं होने देते, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने देते। ये नैवेद्य महिमा सुन रहे, नैवेद्यस्य विदुम ब्रूहि देवम में तत्वता प्रभु। भोग लगाते समय सिर ढका हुआ होना चाहिए, भोग लगाते समय घुटने धरती से लगा करके भगवान को प्रणाम किया जाता है। भोग लगाते समय कुछ देर के लिए नेत्र बंद करके, आंख बंद करके भगवान के पास बैठा जाता है। लेकिन प्राय भोग कैसा लगता है कि थाली लगा देंगे, रख देंगे और अपन चले जाएंगे घूमने के लिए, थाली वहाँ रखी रहती है, इतने में चाय भी पी के आ जाते हैं, 2-4 व्हाट्सअप भी चेक करके आ जाते हैं, मोबाइल भी सुन करके आ जाते हैं। थाली में चूहा मुँह मार रहा होता है, धूल उड़ती होती है, खिड़की खुली हुई होती है तो उसमें धूल भी चल करके आती है। इसमें वर्णन है जितनी देर के लिए आप भोग लगा रहे हैं, अपने घुटने धरती पर टेक करके या फिर आप आसन लगा करके सन्मुख बैठ करके और भगवान को वंदन प्रणाम करके कहिए हे प्रभु, सभी सौदा सामग्रियां तो आपकी हैं, ये आपके ही लिए समर्पित है, भगवान भोग लगाइए। उसमें तुलसी पत्र डालिए। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जिसके भोग में तुलसी न चढ़ती हो। गणेश जी की पूजा में गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती, लेकिन गणेश जी के भोग में तुलसी चढ़ती है। शंकर जी के भोग में तुलसी, ऐसा कोई देवता ही नहीं है जिसके भोग में तुलसी न चढ़े। जब भगवान शंकर ने और जलंधर को मौत के घाट उतारा, भगवान शिव ने शंखचूड़ को मारा, उस समय वृंदा को वरदान दिया है भगवान महादेव ने। कल से वो कथा है, विस्तार पूर्वक कथा से महापुराण की कथा है। तो उसमें कहा है कि देवी, हमारा वरदान है तुझे कि जब तक तू देवताओं के थाल में नहीं होगी तब तक वो भोग देवता स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए सभी लोग इस बात को सुन लीजिएगा, हरि वैष्णव जनों के घर में तुलसी का होना जरूरी है और भगवान के भोग में तुलसी पत्र जरूर डालिएगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो माम भक्त्याम प्रयक्षति। ये भगवान के ही शब्द हैं श्रीमद् भगवद गीता में। भगवान कहते हैं कि पत्ते से मैं प्रसन्न होता हूं। किसके पत्ते के ऊपर रीझ गए भगवान? सुनो, वो तुलसी का पत्ता किसने चढ़ा दिया था? सुनिए, महाभारत में कथा आती है जिसमें दुर्वासा जी दुर्योधन के यहाँ से पहुंच गए और परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए, और ऐसे समय पर पहुंचे कि जिस समय तो वहाँ अन्न भोजन की व्यवस्था नहीं थी। सूर्य भगवान ने अक्षय पात्र दिया था युधिष्ठिर को और ये कहा था कि जब तक घर की नारी नहीं खा लेगी तब तक इसमें से अन्न कम नहीं होगा। तो वो 10,000 ब्राह्मणों को वन में भी रोज भोजन कराते थे। तब से लेकर आज तक ये परंपरा बन रही है, जिस घर में नारी सबके बाद में भोजन करती है, अन्नपूर्णा का कनस्तर खाली हो सकता है लेकिन आपके घर में कभी भी कमी नहीं आएगी। माताओं को सबसे बड़ा क्यों माना गया? हमारा उपनिषद कहता है, उपनिषद का एक श्लोक है और वो आप बराबर बोलते हैं, उपनिषद का श्लोक है ये, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। सबसे पहले भगवान को माँ का रूप दिया, माँ की इतनी बड़ी बड़ाई की। क्यों?
माताओं के पास इतना बड़ा धैर्य है, सबको जिमाने के बाद जीमती हैं और नहीं बचता है तो पानी पी करके सो जाती हैं। यह उनकी बहुत बड़ी गुणवत्ता है, यह उनकी बहुत बड़ी महिमा है। जिन घरों में माताएं सबको जिमाने के बाद जीमती हैं, उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार की अन्न की कमी नहीं आती। इसलिए मैंने पूर्व में भी यह बोला है कि आप सबके बाद में जब कोई भी न रहे तब भोग लगा करके उसके बाद में जीमिए। ले ये टाइम भागता हुआ जा रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब आप कहीं जाइएगा नहीं। इससे पहले मैं क्या बता रहा था, आप बताओ, आप सुन रहे हैं तो? नैवेद्य के लिए, भोग के लिए क्या बता रहा था? हाँ, ताली बजाओ। ही तो ऐसे श्रोता मिलते हैं तो बोलने में आनंद आता है। मैं निवेदन कर रहा था कि जब दुर्वासा जी वहां पहुंचे तब तक भोजन पूरा हो गया था, क्योंकि माता द्रौपदी ने ले लिया था प्रसाद। अब जब वो नारी ले ले तो फिर अक्षय पात्र में से नहीं निकलता था कुछ भी, बिल्कुल भी। अब वो बड़ी परेशानी हो गई। दुर्वासा जी ने कहा भी नहा करके आता हूँ। 50 चेले संग में थे और यदि भोजन न मिले तो क्रोधी महात्मा श्राप दे डाले, और दुर्योधन ने भेजा ही था इसीलिए उनको। तो धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के पास आए और कहा ऐसी ऐसी बात है। द्रौपदी की आंख में आंसू आ गए। द्रौपदी दौड़ करके उस बटुलिया के पास में पहुंची तो उसमें एक तुलसी का पत्ता लगा हुआ था। उसने तुलसी का पत्ता ले करके और भगवान को समर्पित कर दिया। कहा प्रभु हम आपको समर्पित करते हैं। ऐसा बताते हैं कि जिस समय हम भगवान को भोग लगाते हैं पूरी धरती को भोजन कराने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। पूरी धरती को भोजन कराने का फल मिल जाता है। तो जैसे ही भगवान को वो तुलसी पत्र आरोगा समर्पित किया, द्वारका के कृष्ण तो वहां आके प्रकट हो गए और 50 बाबाजियों का पेट भर गया, खट्टी डकार लेने लगे। तो दुर्वासा जी ने कहा अरे डकार आ रही है खीर की, जल्दी जल्दी यहाँ से भागो, यदि राजा युधिष्ठिर आ गया तो जबरदस्ती से भोजन कराएगा और हमारे अंदर गुंजाइश है नहीं बिल्कुल। एक तुलसी के पत्ते ने सगरे बाबाजियों का पेट भर दिया। तो गीता में लिखा है पत्रम, द्रौपदी के पत्ते के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए। जो जो बातें लिखी हैं उसके प्रमाण है। द्रौपदी के पत्ते के ऊपर प्रसन्न हुए और गजराज के गजेंद्र के फूल के ऊपर प्रसन्न हुए। पत्रम पुष्पम, फूल किसका था? गजेंद्र का। हाथी पूरा का पूरा डूब गया। जजापह परमहम जाप्यम प्राग्ञ जन्मन शिक्षितम। उसको पूर्व का होश आया और उसने हरि कह करके पुकारा। बच्चों डिस्टर्ब मत करो। हरि कह करके सुन लो, अभी 2 मिनट सुन लो। हरि कह करके पुकारा और भगवान उलाने पाम दौड़ करके आए, छा गए सरोवर के ऊपर। डूबते हुए हाथी ने एक फूल भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। तो द्रौपदी के पत्ते पर और गजेंद्र के फूल के ऊपर और एकनाथ जी महाराज के तोयम जल के ऊपर, वो उत्तर यहाँ से उत्तराखंड से गंगोत्री का जल लेकर के जा रहे थे, उधर चढ़ाना था उनको। रामेश्वरम में 5 ही किलोमीटर जगह रह गई थी। रात्रि को वहाँ पड़ाव डाला तो एक खर एक गधा प्यास के मारे भारी व्याकुल हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो इस गुरुजी ने अपने चेलों से कहा ये मारा जा रहा है, पानी लेके आओ। चेलों ने कहा पानी है ही नहीं। तो कहा महात्मा जी ने कि गंगोत्री का गंगा जल तो रखा है। तो चेलों ने कहा गुरुजी 6 महीने से पैदल चल रहे हैं और इसे खर को, गधे को, खोते को पिला देंगे। सो गुरुजी ने जबरदस्ती से गंगा जल ले लिया और उसके मुंह में डाला। जैसे उसके मुंह में डाला भगवान रामेश्वर वहीं उसी जगह पर प्रकट हो गए, दर्शन दे दिया। कहा जल तो बहुत लोग चढ़ाते हैं मेरे ऊपर, लेकिन आज गंगा जल पी करके मैं तृप्त हो गया हूं। तो तोयम संतों के जल के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए। पत्रम पुष्पम फलम, माता सबरी के और सबरी के फलों के ऊपर, बेरों के ऊपर, और माता सुलभा उसके केलों के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो माम, भगवान कहते हैं मैं तो उनका ऋणी हो जाता हूँ, मैं तो उनका कर्जदार हो जाता हूँ। इसलिए आज के प्रवचन में इस बात को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वो बात यह है कि जिस घर में भगवान का भोग लगाया जाता है सगरे देवता उस परिवार के रक्षक बन करके खड़े हो जाते हैं, उनका कभी कुछ भी बिगड़ने नहीं देते। ये बहुत बड़ी बात
इस ग्रंथ में कही गई है। कौन सा ग्रंथ है, मैंने तो देखा भी नहीं है अभी ठीक से। काय में लिखा है? ले स्कंद पुराण में लिखा है। मेरे सामने ये ग्रंथ रखा हुआ है, स्कंद पुराण है और बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। इसमें नैवेद्य महात्म का वर्णन किया गया है। दिखाओ, कैमरे से लगाओ, ये लिखा है नैवेद्य विधि, कैसे भोग लगाएं। जूम करके दिखा दो। सगरी बातें जब प्रमाणित होती हैं तो बड़ा आनंद आता है। भगवान को दिया जलाया करें। इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो लोग फूंक मार करके दिया बुझाते हैं तो निश्चित रूप से वह लोग अंधे होकर के पैदा होते हैं, उनकी आंखों की जोत चली जाती है। इसलिए कभी भी दिए में फूंक मत मारिए, वो जब तक जलता रहे तब तक उसको जलते रहने दीजिए। खैर, मैं तो अभी आपसे ये बात कर रहा हूँ, नैवेद्य की चर्चा कर रहा हूँ। नैवेद्य की बात कही गई, कहा गया है कि मीठा दूध बनाकर शर्करा डाल करके, दूध में डाल करके और जो भगवान का भोग लगाते हैं, इस ग्रंथ में वर्णन किया गया कि इससे वंश वृद्धि बढ़ती है। ये एक बार और सुन लीजिए। वर्णन किया है कि जो मीठा दूध, शर्करा युक्त दूध का भोग भगवान को लगाते हैं, इससे वंश वृद्धि बढ़ती है, ऐसा वर्णन किया गया। हर चीज का वर्णन किया गया। मधुवर्णेन गव्येन युक्ते स्मिस्तस्त भोजनई। गव्येन, गव्य दूध गव्य में ही चल करके आता है। मधु, मधु माने मीठा, मीठा दूध भगवान के लिए प्रसाद में आप रखेंगे, वंश वृद्धिम तत्सता, उस परिवार की वंश वृद्धि बढ़ेगी, किसी भी प्रकार की संतति में अभाव नहीं होगा। घृतम सुभाषितम प्रोत्यादेयम मम भोजने। इसमें स्वयं भगवान ब्रह्मा को कहते हैं, जो घी से भोजन बना करके मेरा भोग लगाते हैं, उनके घर में इतनी बरकत होती है, कुबेर का भंडार खाली हो सकता है, आपके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आ सकती। भगवान का भोग लगाने से विशेष रूप से 3 चीज़ें मिलती हैं। एक है विचार, एक है समर्पण और एक है शांति। ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। ये तीनों चीज़ें आकर के वहाँ बैठ जाती हैं। जिस घर में भगवान का भोग लगता है वहाँ कलह नहीं रहता, वहाँ शांति रहती है। जिस घर में भगवान का भोग लगता है वहाँ हर व्यक्ति के अंदर देने की भावना होती है, खर्च करने की भावना होती है, लोभी कंजूस बन करके नहीं जीते। और सबसे आनंद की बात यह है, मैं इस ग्रंथ से बोल रहा हूँ कि जिस घर में भगवान का भोग लगाया जाता है उस घर के लोग चोरी नहीं करते एक दूसरे की। नहीं तो जब ये जॉइंट फैमिलियाँ होती हैं तो ऐसी आपातेरी पड़ी रहती है कि खूब चुरा चुरा करके रख लो, और जब अलग हो जाएंगे तब ये पैसा काम में आ जाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि चोरी का माल मोरी में जा कर के निकल जाता है। तो ये भगवान को भोग लगाने की इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। अपूपांश तथा क्षीर प्रकारास्तु प्रकारयेत। अपू, मैंने पुओं की बात तो मालपुए की बात आपको बोली दी है, और मैंने आपको दूध की भी बात बोल दी है। बताया गया है कि गेहूं के, इसमें वर्णन है गेहूं के गोधूम कहते हैं गेहूं को, गोधूम पात्रेण चंद्रकेण शोज्वलम। वर्णन किया गया है कि गेहूं के आटे का हलवा बनता है। पहले बहुत बनता था, पहले उसका पराठा बनाया जाता, फिर उसका हलवा बनाया जाता, और उसको पायस यानी उसको खीर में मिलाकर, और जो भगवान को इसको भोग लगाया जाता है, परमात्मा किसी न किसी रूप से अतिथि बनकर उसके घर में चल करके आ जाता है, बढ़िया संतति का जन्म होता है। ये भोग की इतनी बड़ी महिमा है कि 4 घंटा इसके ऊपर बोलें तो भी बात पूरी नहीं हो पाएगी। लड्डू एकम घृतपूरम एकम फेनद्वम कोकर सत्रयंच। वर्णन किया कि घी का एक भी लड्डू आपने भगवान को चढ़ा दिया तो उस लड्डू में जितने दाने हैं, उस लड्डू में जितने दाने हैं, बूंदी का लड्डू, उसमें जितना भी दाना है, इसमें लिखा है कि उतनी बार तक भगवान तुम्हारे नाम के जयकारे लगाते हैं, भक्त के नाम के जयकारे लगाते हैं। लडुआ भगवान को इतना ज़्यादा पसंद है। जो मानव भगवान को लड्डुओं का भोग लगाता है, भगवान उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं, अतिशय प्रसन्न होते हैं। ऐसा वर्णन किया गया, जो केले के पत्ते पर, बरगद के पत्ते पर, पलाश के पत्ते पर भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान उनके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं। जो भगवान को सौंठ के लड्डू का भोग लगाते हैं, ये सुन लीजिए, अद्भुत बात कही गई है। जो भगवान को सौंठ के लड्डू का भोग लगाते हैं, इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है,
सौंठ के लड्डुओं का भोग लगाने से गर्भ में संतान समाप्त नहीं होती। हे ब्राह्मण, जो मानव मेरे लिए ऐसी रसपूर्ण भोज्य वस्तुओं को प्रदानित करते हैं, मैं हर प्रकार से उनकी कामनाएं पूरी कर देता हूँ। 1000 बातों की एक बात क्या लिखा है? लिखा है कि एताम शुभाम रसतिम प्रकरोत यो वै कामान ददामी सकलान मनुजस्य तस्य। भगवान कहते हैं, जो मेरा भोग लगाते हैं, जिन घरों में मेरा भोग लगता है, उस परिवार की मैं संपूर्ण कामनाओं को पूरा कर देता हूँ। सोई तो हम कहेंगे लोग गिरिराज जी का 56 भोग क्यों बोलते हैं? ये तो अब पता लगा है, ये कामनाओं की पूर्ति के लिए सालासर की सवामनी और भगवान श्रीनाथ जी गिरिराज जी का 56 भोग। और वो बड़े बड़भागी है, सिगते ज़्यादा तो तुम भाग्यशाली हो कि इस आयोजन में तुम्हें भगवान का भोग लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये जितने भी मुझे पूरे देश में लोग सुन पा रहे हैं, एक कागज निकालो और उस पर लिख लो। ये क्या लिख लो? ये लिख लो स्कंध पुराण के नैवेद्य महात्म्य में 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 33 है, जिसमें स्वयं भगवान नारायण, स्वयं भगवान विधाता ब्रह्मा को कहते हैं, एताम शुभाम रसतिम प्रकरोति यो वै कामान ददाम सकलः मनुजस्य तस्य। जिन घरों में लोग मेरा भोग लगाते हैं, मेरा भोग लगाए बिना जिनके घर में रसोई शुरू नहीं होती, हे ब्रह्मा जी, उस परिवार की संपूर्ण मनोकामनाओं को मैं पूरा कर देता हूँ। उनकी एक भी मनोकामना अधूरी नहीं रहने देता। ये भगवान कह रहे